नमस्कार। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो शरीर को ऐसा मजबूत कर देगा, हड्डियों को ऐसा मजबूत कर देगा जैसे कोई फौलाद होता है। सारे प्रकार के जो दर्द है, कमर दर्द है, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, वो दूर करेगा। तो हम बनाने जा रहे हैं हल्दी की पंजीरी, कच्ची हल्दी की। पहले आप ये देख ले कि कच्ची हल्दी होती कैसी है। ऐसी होती है। एक गांठ मैंने आपको दिखाने के लिए रख ली थी, बाकी मैंने छील ली है। तो इसे अच्छी तरह धोकर छीलना है। अदरक जैसी दिखाई दे ये अब मैं ये भी छील लूंगी। लेनी कैसे है, कितनी लेनी है, ये बताने जा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये मत समझिए कि इसमें बहुत सा सामान पड़ता है। अगर आप 4 चीजों से भी ये पंजीरी बना लेंगे तो भी बहुत बढ़िया काम करेगी। जैसे हल्दी, आटा, घी और मीठा। देसी खांड भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ। दूसरी बात, कहा जाता है, पंजाब में एक कहावत है कि जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होगा। मतलब जितना ज्यादा मात्रा में गुड़ डालोगे उतना ही मीठा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जितनी आप चीजें अधिक डालोगे उतनी ही ज्यादा ये मतलब कि पौष्टिक होती जाओगी। पौष्टिकता की दृष्टि से मैं सभी चीजें डाल रही हूँ ताकि ये एक पंजीरी ना रह के एक औषध बन जाए। ठीक है। तो जैसे मैंने 150 ग्राम कच्ची हल्दी ली है, तो आप जितनी भी हल्दी ले उससे डबल मात्रा में इसमें आटा या बेसन पड़ता है। तो जैसे मैंने 150 ग्राम 300 ग्राम में आटा ले रही हूँ। अगर आप आधा किलो की बनाएंगे तो किलो आटा लेंगे। 300 ग्राम से ऊपर आप गुड़ ले लीजिए, क्योंकि हल्दी पड़ेगी, बाकी मेवे भी डाल रही हूँ। नहीं, जितनी आप आटा लेंगे उतना ही गुड़ या बूरा शक्कर जो भी लेने ले ले। घी इसमें ज्यादा लगता है, 300 से लेकर 400 ग्राम तक इसमें घी खप सकता है। तो रही बात जो कि इसे ज्यादा बढ़िया पौष्टिकता प्रदान करेगी, वो मैं खास बात बताने जा रही हूँ। ये हमने 4 प्रकार की गोंद ली है। ये सुपारी का गोंद होता है, ये पंजाब में तो ढक बोलते हैं, उसका गोंद होता है। ये बबूल का, किक्कर का बोलते हैं। ये धावड़े का होता है, सेमियों वाला गोंद। ये काफी कॉस्टली रहता है। तो 4 प्रकार के गोंद लेने हैं। कितनी मात्रा में लेने हैं, जैसे 1 किलो आटा लेना है तो आप उसमें 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक गोंद मिला सकते हो। तो मैं इसमें अपनी सुविधा के अनुसार, मेरी बहुत कम है, मैंने एक बार तो ये ज्यादा ले लिया ना, मैं पाउडर फिर बना के जितना मेरे को सफिशिएंट लगे मैं डाल दूंगी। ये नारियल का गोला रहता है ना, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। काजू और बादाम, 4 प्रकार के मगज हैं। सौंठ का पाउडर, सूखे अदरक का, ड्राई जिंजर जिसे बोलते हैं, अजवाइन है, काली मिर्च का पाउडर है, ये घी और आटा है। इतने इंग्रेडिएंट चाहिए। अब इसको मैं छीलकर कद्दूकस करूंगी। जो मीडियम वाला है उससे कर लूंगी, और जो बूंदे हैं उसको मिक्सी के कंटेनर में डालकर पाउडर बनाऊंगी। इतना काम करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। क्या प्रोसेस है। सारी हल्दी को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छा खासा घी डालकर फ्राई करेंगे। तो जितना आटा रहता है उतना घी तो हमें चाहिए। ये 300 ग्राम आटा तो 300 ग्राम घी तो लगता ही है अगर अच्छी पंजीरी बनानी है। फिर हल्दी के लिए भी चाहिए, तो आप 400 ग्राम तक घी इसमें अच्छी तरह खपा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप 400 ग्राम तक घी लेते हैं। दूसरी बात, अब मैं इसे कम आंच पर, ज्यादा आंच नहीं रखूंगी, मीडियम टू लो रखूंगी। अगर मेरे को लगेगा फिर भी जल रहा है तो मैं थोड़ा कम आंच पर इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। तो वो मैं बता दूंगी कि क्या पहचान है भूनने की, कैसे भुनी जाती है। जो हल्दी है वो वायु रोगों के लिए, बहुत ही वात रोगों के लिए बहुत ही रामबाण औषध है। ये स्किन के लिए, पेट के रोगों के लिए, और क्योंकि जो स्किन, जितनी भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक, उसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है। बालों के लिए बहुत ही अच्छी एक औषधि है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, जब हम हल्दी करते हैं तो हाथ इस प्रकार से पीले हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा मतलब चाहते हैं कि हाथों पे ना चिपके तो आप ग्लव्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मैंने नहीं लगाया, क्योंकि जब हम कॉस्मेटिक की चीजों में हल्दी का प्रयोग करते हैं उपटन में, तो हाथों में भी लग जाएगी तो क्या नुकसान है। स्किन के लिए ये बहुत बढ़िया एक औषधि है। तो मैं इस प्रकार से हल्की हल्की आंच पर इसे अच्छी तरह भूनूंगी, लाल होने तक। अगर आप तेज आंच पर भूनते हैं तो ऊपर से तो इसका कलर लाल हो जाएगा, बीच से कच्ची रह जाएगी। इतनी हल्दी को मैं कम से कम 15-18 मिनट तक बिल्कुल कम आंच पे भूनूंगी। देखिए, इतनी हल्दी को भूनने के लिए मेरे को 10-12 मिनट लगे हैं। पहले मेरे को था कि ज्यादा टाइम लगा। एक बात क्यों कम टाइम लगा है, एक तो इस कढ़ाई का पेंदा पतला है, ज्यादा भारी नहीं है। दूसरी बात, ये क्वांटिटी में कम थी। तो
मैंने आंच भी बिल्कुल कम रखी थी, तो मैंने अच्छी तरह भून लिया है। इसकी पहचान क्या है, पहले जब मैंने हल्दी डाली थी ना, वो सारा घी पी गई थी। अब देखिए इसने सारा घी है जो रिलीज कर दिया है और इसका कलर भी बदल गया है। जितनी कम आंच पे आप इसे भूनेंगे उतना ही फायदा है, अदरवाइज ये ऊपर से जल जाएगी, बीच से कच्ची रह जाएगी और हमारी जो पंजीरी है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। हम तो बना थोड़ी रहे हैं, मगर हम ज्यादा बनाते हैं तो उसमें स्मेल आने लगेगी, फफूंद लग जाएगी। ठीक है जी, अब इसे हम एक साइड पे रख देंगे। अब इसी प्रकार से मैं कम आंच पर ही जो अपना आटा है वो सेकूंगी। इधर मैं दूसरी कढ़ाई में आटा सेक लूंगी। ठीक है, जो मैं सामान डालूंगी वो मैं जब डालती जाऊंगी ना, आपको उसकी मात्रा बताती जाऊंगी कि इतने में मैंने क्या डाला है। ये कढ़ाई थोड़ी गिल्ली है, सूखने दे, फिर घी इसमें मिला के हम बनाएंगे, आटा भूनेंगे। तो 2 बर्नर रहते हैं ना गैस के, तो जो छोटे वाला बर्नर है उस पे मैंने कढ़ाई को रखा है और उस पे भी मैं थोड़ी आंच कम करके ही भूनूंगी ताकि अच्छी तरह आटा हमारा सिक जाए। कई बार क्या होता है ना, ऊपर से आटा लाल हो जाता है, बीच से कच्चा रहता है, उससे वो पंजीरी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। ठीक है, तो बाकी जो औषधियां हैं मैं कितनी इतनी मात्रा में मिलानी है मैं आपको बताती जाऊंगी। जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज मिला दें। अति आयुर्वेदिक में किसी भी चीज की बुरी मानी गई है, निषेध है। अति किसी की चीज भी नहीं करनी चाहिए और दूसरी बात उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से देख लिए आंच मैंने इतनी कम रखी है। ठीक है जी, तो मैं छोटे बर्नर पे कम आंच पे इसे, कढ़ाई मेरी ठीक है, ना तो ज्यादा पतला पेंदा है ना ज्यादा मतलब कि वो है मोटा है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से आटा घी पी जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका आटा सीख जाएगी, उसकी पहचान बताऊंगी। देखिए ये सारा ना आटा, जैसे 300 ग्राम आटे में मैंने 300 ग्राम घी डाला है, तो ये सारा आटा घी पी गया। कितना देख रहे हैं ना आप, सारा पी गया ना। तो जब ये भून जाएगा, सिक जाएगा, तो एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर तो आप तेज आंच पे भी चेंज कर सकते हैं, उसी प्रकार से नहीं करना, आपने कम आंच पे भूनना है, वो 1 मिनट में ही लाल हो जाएगा। तो दूसरी बात, ये घी छोड़ देगा, इसके ऊपर घी तैरने लगेगा। तीसरी बात, इसमें से खुशबू आने लगेगी, जैसे कोई चीज सीखने की आती है, बनने पर आती है, बहुत अच्छी। ये 3 प्रकार की पहचान होती है। जब देखिए, तो इस प्रकार से मैं इसे कम से कम 20 मिनट तो भूनूंगी, बिल्कुल सीम आंच पे। इतने आटे को भी मैं तो बिल्कुल कम आंच पे, जब वो सत्यनारायण भगवान के लिए चूरमा बनाती हूँ ना, उसे भी बहुत कम आंच पे भूनती हूँ, तो मेरा चूरमा बेहद लाजवाब होता है, गले को नहीं पकड़ता। तो इस प्रकार से मैं भूनूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको बीच में अगर चाहूंगी तो दिखा भी दूंगी। देखिए हमने अपने आटे को दिए जैसी लो पे भुना है। देखिए कितना कम, 72 रख के दिखाती हूँ, बिल्कुल दिए जैसी छोटे बर्नर पे बिल्कुल सिम पे भुना है। इसे मैंने पूरा आधा घंटा भुना है और देखिए इसने पूरा घी रिलीज कर दिया है। अगर आपको फिर भी अच्छी तरह समझना है तो मेरी एक वीडियो है पंजाबी पंजीरी की, गोंद के लड्डू, बेसन के लड्डू बढ़ते हुए बच्चों के लिए हैं, तो उसमें मैंने पूरा दिखाया भी ज्यादा टाइम के लिए है बीच बीच में कि कैसे बनती है। देखिए पूरा घी रिलीज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है और मैंने पूरा 30-32 मिनट इसे कम आंच पे भुना है। तो हम तरह तरह के लड्डू भी ऑनलाइन सेल करते हैं, जैसे मेथी दाने के, खसखस के, गोंद के, तो सभी चीजें हम ऑनलाइन भी भेजते हैं ऑर्डर पे। तो ये तैयार हो गया जी हमारा आटा। अब हम गैस का बर्नर कर देंगे बंद। तो जो हमने चारों वो लिए थे ना गोंद पीस के, तो कितनी डाल दिया जी मैं आपको बताती हूँ। सारे का मैंने पाउडर बना लिया सभी चीजों का। तो हम जब किलो आटा लेते हैं तो उसमें से 100 से लेकर 150 ग्राम तक गोंद का पाउडर डालते हैं। तो ये हमारा 300 ग्राम है, तो इसमें 35-40 ग्राम सफिशिएंट है। मैं इसलिए ज्यादा पीसी थी क्योंकि थोड़ी ना वो आंच में, देखिए अब ये इसमें बहुत फूल जाएगी, आपको आवाज आ रही होगी, आ रही है ना। तो जो गोंदे हैं वो इसमें, गैस का बर्नर बंद है, इसी गरम गरम में ही सिक गई। देख लिया। इस प्रकार से किसी भी चीज की मैंने बताया था ना, अति तो जो बुरी बात है, तो मैंने अंदाजे से, मेरा हर रोज का काम है तो मैंने अंदाजे से डाल दिया है क्योंकि हम ऑनलाइन सेल करते हैं।
तो ये डाल दिया। अब इसी गरम गरम कढ़ाई में हम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन बहुत अच्छी चीज है, एक तो ये हजम हो जाता है, इसमें सभी पौष्टिक चीजें हैं, वायु नाश होती है। तो ये मैं कितनी डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून। आप कम भी डाल सकते हैं, मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे एक तो टेस्ट अच्छा आता है, दूसरा ये अच्छी होती है। देखो ये भी सीख रही है, चिटचिड़ कर रही है, जैसे हम घी में जीरा भूनते हैं, सभी चीजें इसमें सीख जाएंगी। अब मगज देखना कितनी अच्छी तरह इसमें फूलेंगे। अलग से अगर हम डालते हैं ना, घी में भी कई लोग तलते हैं, उससे मेरे को यह बेटर लगता है। एक तो टाइम की बचत होती है और ज्यादा बढ़िया। देखना आप कितने अच्छे फूल जाएंगे। आवाज आ रही है तिड़कने की, देखो वो छट छटाने लगे जैसे हम जीरा। देखो फूल भी कितने गए हैं, बढ़िया। मैं आवाज सुनवाऊंगी आपको। जैसे कड़क सी होती है ना, तो सभी चीजें। सौंठ का पाउडर मैंने लिया 1 टेबल स्पून, मैं इसका भी बताती जा रही हूँ इतने सामान में आपको। और ये रहा नारियल, ये मैंने ये वाली 1.5 कड़छी ली है, जिससे हम भूनते हैं। ठीक है जी। काली मिर्च, काली मिर्च देसी घी में सीखी हुई बहुत ही अच्छी होती है, आंखों की रोशनी के लिए भी। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ली है पाउडर, मतलब काली मिर्च का। अच्छा, जो मेवे है वो आप वैसे तो मेवों का कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा भी ना भी डाले तो हल्दी ही अपने आप में बहुत बढ़िया औषधि है। अगर आपने डालने हैं तो देखिए कितने बढ़िया फूले हैं। वो चारों प्रकार के मगज थे, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप क्या करें, जैसे इतने आटे में आप कटोरी का हिसाब बता देती हूँ, आधा कप बहुत रहते हैं। अगर वजन में लेने हैं तो 100 ग्राम से सारे सभी प्रकार के 100 ग्राम बहुत है, कम भी डाल दें तो चलेगा। ठीक है, ये भी इसके बीच में डाल देते हैं। ये भी अलग फ्राई करने की जरूरत नहीं है, जो गर्म रहता है ना, तो इसमें घी भी काफी है, तो इसमें ही हो जाते हैं। अच्छी तरह रोस्ट हो जाएंगे पूरी तरह से, तो गरम गरम है ना सारा सामान। अगर आपको थोड़ा लगे कि आप ज्यादा पसंद करते हैं, वैसे उसके औषधीय गुण कम हो जाते हैं। अगर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, 1-2 मिनट आप सेक भी सकते हैं। घी तो इसमें ही बहुत है, पंजीरी में। जो मेवे डाले थे ना, मैंने 1 मिनट के लिए गैस का बर्नर ऑन करके उसे भी अच्छी तरह भून लिया। देखिए ये पूरे क्रंची हो गए हैं। तो अब हम इसे गरम गरम में ही गुड़ डालेंगे ताकि थोड़ा मेल्ट हो जाए। ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, वो पानी छोड़ जाएगा। तो पहले हल्दी मिला देते हैं। हाँ, जो मेवे है ना, काजू बादाम वगैरह, वो आप पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। हमने यूट्यूब पे दिखाना भी होता है ना, कि आपको सारा कुछ नजर आए कैसे है। अब हल्दी इसके बीच में डाल देंगे। और इसी के साथ आप इसमें देसी खांड भी डाल सकते हैं। अगर देसी खांड डालिए तो ठंडा करके मिलाएंगे, जब गुनगुना रह जाएगा। तो गुड़ को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया था। गुड़ मेल्ट करना होता है, इसलिए थोड़ा सा गर्म में मिलाया जाता है। अगर हमने मतलब गोंद मिलानी हो देसी खांड, तो वो थोड़े गुनगुन में मिलाया जाता है। हमें इसे नीचे उतार के अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट हो जाए। देखिए हमारी लाजवाब टेस्टी पंजीरी, जो शरीर को एक फलाद सा बना देगी, हड्डियों को मजबूत कर देगी, सारे रोग मिटा देगी, वो पंजीरी बनकर तैयार है। आप मेरे को भी फॉलो करते हुए इसी प्रकार से इस रेसिपी को ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।